नमस्कार, आप देख रहे हैं सन स्टार टीवी। मैं हूं आपके साथ विपुल माहेश्वरी। आज एक बेहद बड़ा सवाल हम आप सभी से पूछ रहे हैं। सन स्टार टीवी आप सभी से एक बड़ा सवाल ये पूछ रहा है कि आखिर नेता क्यों रैलियां कर रहे हैं, आखिर नेता क्यों हजारों की भीड़ जुटा रहे हैं, क्योंकि कोरोना और ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे के आंकड़े बताते हैं कि देश में अब कोरोना की तीसरी लहर का संकट मंडरा चुका है, लेकिन नेता अपने रैलियों में मस्त है। इस वक्त दिल्ली के मुख्य अरविंद केजरीवाल कोरोना से पॉजिटिव हो गए हैं, दिल्ली सांसद पॉजिटिव हो गए हैं, और ऐसे में जब नेता इसकी चपेट में हो, जब देश कोरोना की दूसरी लहर का वो दौर, वो महामारी देख चुका हो, तो फिर ये रैलियां क्यों की जा रही है, यही सवाल आज हम इस रिपोर्ट में उठा रहे हैं। और सन स्टार टीवी ये मुहिम चला रहा है, चुनावी रैलियों पर पाबंदी लगाओ, भीड़ जुटाने वाले नेताओं पर फाइन लगाओ, जुर्माना लगाओ। आप हमारी इस मुहिम से कितना सहमत है हमें कमेंट जरूर करें, लेकिन ये रिपोर्ट भी देखिए, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल ने कोरोना पॉजिटिव होने का ट्वीट किया तो बीजेपी ने उनकी चुनावी रैली पर निशाना साध दिया। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी ये तो देखे कि उनके नेता भी रैलियों में व्यस्त है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन इस कदर हावी हो गया कि अब इसकी चपेट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी आ गए, और जनता को सुरक्षित करने की बात करने वाले केजरीवाल कोरोना संक्रमित हो गए। लेकिन क्या नेताओं की रैली ऐसे ही चलती रहेगी? क्या नेता बढ़ते मामलों के बीच इसी तरह से जमकर चुनावी रैलियां करते रहेंगे? हम सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी से नहीं कर रहे, हम सवाल देश की उन तमाम राजनीतिक पार्टियों से कर रहे हैं जो इस वक्त रैलियों में लगे हैं। जीत के लिए हजारों की भीड़ जुटाई जा रही है, जहां अगर सुपर स्प्रेडर फैला तो जिम्मेदार कौन होगा? वैसे केजरीवाल के पॉजिटिव होने के बाद बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया, वो केजरीवाल को सुपर स्प्रेडर बताया। कपिल मिश्रा ने लिखा कि ये तो पटियाला, लखनऊ में और गोवा में कोरोना फैलाने के पाप करके आए हो, तो उसका जिम्मेदार कौन? वैसे आपको बता दें, दिल्ली सीएम ने ट्वीट किया था कि मैं कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया हूं, मामूली लक्षणों और होम आइसोलेशन में रह रहा हूं। पिछले कुछ दिनों से मेरे संपर्क में आए लोग कृपया खुद को दूसरों से दूर रखें और जांच कराएं। जब केजरीवाल ने ट्वीट किया तो कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के ट्वीट को पोस्ट कर उन्हें सुपर स्प्रेडर कहा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर राजनीतिक पार्टियां इस वक्त कोरोना और ओमिक्रॉन को नजरअंदाज क्यों कर रही हैं? और ऐसे में बीते साल जब बंगाल चुनाव के वक्त देखा, वही तस्वीर एक बार फिर क्यों दोहराई जा रही है? कपिल मिश्रा ने रैलियों को लेकर अरविंद केजरीवाल पर ट्वीट किया है, लेकिन ये नहीं सोचा कि उनकी पार्टी के नेता भी रैलियां कर रहे हैं। वैसे इतना तो साफ है कि कोरोना का भार और नियम जनता के लिए बने हैं, जहां जनता नियम तोड़े तो जुर्माना, नाइट कर्फ्यू को उल्लंघन करे तो जुर्माना, लेकिन नेताओं के लिए ना मास्क का फाइन है और ना ही रैलियों में भीड़ जुटाने पर पाबंदी। और इसीलिए सन स्टार टीवी बोलता है, हैशटैग रैलियों पर पाबंदी लगाओ, नियम तोड़ने वाले नेताओं पर फाइन लगाओ। वैसे आप इससे कितना सहमत है? क्योंकि जब भार एक बार फिर जनता पे है, बीते साल जब कोरोना आया तो लोगों ने यही सोचा कि शायद नेता भूल गए, लेकिन जब जनता इस बात से सबक ले चुकी है, लेकिन हमारे नेता तो इस वक्त चुनावी रैलियों में व्यस्त है, जहां हजारों की भीड़ में अगर कोरोना और ओमिक्रॉन का केस बढ़ा तो फिर क्या होगा? जब तीसरी लहर आएगी तो जनता पर ही पाबंदी होगी, जनता का व्यापार ही ठप होगा और जनता को ही घरों में बैठना पड़ेगा, क्योंकि नेता इस वक्त भी मस्त है और पहले भी मस्त थे। एक और जहां नेता रैलियां कर रहे हैं, वहां सवाल यह है कि ओमिक्रॉन का कहर लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 192 केस आए और कोरोना से अब तक 124 लोगों की जान चली गई। कोरोना संक्रमण देश में तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद सवाल उठ रहा है कि कोविड-19 की तीसरी लहर अब देश के अंदर आ चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 37,379 नए मामलों ने दस्तक दी, और जबकि 124 लोगों की जान चली गई। इसके बाद देश में कुल कोविड मामलों में बढ़कर अब 3,49,60,261 हो गए हैं, तो वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,82,014 हो गई है। कोरोना सक्रिय मामले अब बढ़कर 1,71,830 हो गए हैं। अब तक कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 3,43,06,414 हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि लगातार देश में स्थिति बदल रही है, लेकिन जनता भी डर में है। जनता कहीं ना कहीं सावधानी बरत भी रही है, तो कहीं लोग मास्क नहीं लगा रहे। लेकिन सवाल यह है कि जब जनप्रतिनिधि कहने वाले नेता नियम तोड़ेंगे और इस तरह से रैलियों में भीड़ जुटाएंगे, तो नेता जनता को क्या सीख देंगे और जनता के बीच क्या संदेश जाएगा? इसलिए सन स्टार टीवी ये मुहिम चला रहा है और ये हैशटैग दे रहा है कि चुनावी रैलियों पर पाबंदी लगाओ, नियम तोड़ने वाले नेताओं पर फाइन लगाओ।
आपकी अपनी क्या है राय, हमें कमेंट जरूर करें।